बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कर चुके हैं। सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेंसेस से रिलेटेड। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे दैट्स अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन, की फैक्ट्स या की पॉइंट्स, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। की फैक्ट्स की अगर हम देखें तो सबसे पहला जो की फैक्ट है वो है कि हैव बीन एंड हैज़ बीन आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू एंड डज। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन एंड हैज़ बीन। फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना होता है कि हैव बीन को हमने किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है और हैज़ बीन को किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। इसी तरह अगर हम हैव बीन की बात करें तो हैव बीन जो है दे, वी, यू, आई और प्लूरल नेम्स के साथ लगेगा। हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम्स एंड प्लूरल नेम्स। तो ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट हुए। इसी तरह हैज़ बीन को फिर हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाते हैं। फिर उसके बाद सिंस एंड फॉर आर यूज्ड। सिंस और फॉर का जो है यूजेज है इसमें। सो when we use the present perfect continuous tense in speaking, we often contract the subject and the first auxiliary verb. We also sometimes do this in informal writing. So इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकिंग के दौरान हम हमेशा जो है जैसे सब्जेक्ट और जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के क्या है? हैव बीन एंड हैज़ बीन। तो उनको हम कंट्रैक्ट करते हैं। अब कंट्रैक्ट किस तरह, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आई हैव बीन, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे आई हैव बीन। आई के बाद जस्ट फिर कोमा, उसके बाद वी ई लिखेंगे और उसके बाद बीन लिखेंगे। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये फुल फॉर्म है। इसी तरह यू हैव बीन आपने देख लिया। फिर उसी तरह इन्होंने लिखा है मतलब यू के बाद डायरेक्ट इन्होंने एच और ए को हटा के डायरेक्ट कोमा फिर वी ई लिखा है। इसी तरह ई हैज़ बीन। अब ई हैज़ बीन जब आप लिखेंगे तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करना है तो ही के बाद डायरेक्ट कोमा उसके बाद एस लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ई हैज़ बीन, शी हैज़ बीन का भी यही केस है, इट हैज़ बीन का भी यही केस है। जॉन भी एक नाम है, सो ऑब्वियसली इसका भी यही केस होगा। इसी तरह द कार हैज़ बीन, और कार भी जब आप लिखेंगे तो उसका भी इसी तरह लिखना है। दे हैव बीन या वी हैव बीन अगेन आपने जस्ट वी ई लिखना होता है। इसी तरह दे हैव बीन का भी इसी तरह आपने जस्ट वी ई लिखना होता है। सो ये जो है सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं इंग्लिश में, या शॉर्ट फॉर्म्स। सो ये हमेशा हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब आपने जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने डिस्कस किए पिछली वीडियोज़ में उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इज़ आर हैम तो उसका कंट्रैक्शन फॉर्म किस तरह हम जो है बिल्ड करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट अगर इसकी डिफिनीशन देखें, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ आल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। शोज़ दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, ये हमें क्या शो करता है कि कुछ जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मीन्स माजी में स्टार्ट हुआ था। एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और अभी भी चल रहा है। मतलब माजी में कोई काम स्टार्ट हुआ था, कुछ स्टार्ट हुआ था जो अभी प्रेजेंट में भी वही चीज़ जो है चल रही है। अब इसके अगर हम फर्स्ट यूजेज देखें, सो फर्स्ट यूजेज इसकी क्या है? वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली। अब पहली यूजेज में क्या है कि जो चीज़ें हमने पास्ट में स्टार्ट की थी, यहाँ पे जो लिखा है कि पास्ट में जो चीज़ें हमने स्टार्ट की थी, जो एक्शंस या जो कुछ भी हमने स्टार्ट किया था वो रिसेंटली मानी मौजूदा तौर पे, या मौजूदा जो है वो चीज़ हमने रोक दी है।
दिस इज़ यूजली अ रिज़ल्ट नाउ, देयर इज़ यूजली अ रिज़ल्ट नाउ, अब उसका एक रिज़ल्ट होगा। जैसे आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। अब आई एम टायर्ड ये क्या है, ये पास्ट में है, मीन्स मैं थक चुका हूँ। बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी तो यही था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस एंड फॉर का यूज़ नहीं करते, तो इसमें क्या है, इसमें हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। ये जो है इसका मेन डिफरेंस है। और साथ में इसका दूसरा जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन वो ये भी है कि ता रहा है, ती रहे हैं, थे रहे हैं, या ता रहा हूँ। ठीक है, जैसे बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ, दौड़ता रहा हूँ, यहाँ पे ता रहा हूँ आ रहा है ना, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह वाई इज़ द ग्रास वेट, हैज़ इट बीन रनिंग, क्या इट्स हैज़ इट बीन रनिंग, क्या बारिश हो रही है से, या क्या बारिश होती रही है। ठीक है, दोनों सही है। तो ये पास्ट है और ये रिसेंटली जो है मीन्स स्टॉप्ड हो चुकी है, जो बारिश हो रही थी वो अब रुक चुकी है। इसी तरह यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैवंट बीन लिसनिंग। दूसरा यूजेज है वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। अब अगेन एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। दिस इज ओपन यूज्ड फॉर और सिंस, तो इसके साथ फिर हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। मतलब एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी प्रेजेंट में भी वो एक्शन जो है चल रहा है, फिर इसके साथ हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। लाइक आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब आई हैव बीन रीडिंग कि मैं पढ़ता रहा हूँ, मतलब पास्ट में मैंने ये एक्शन स्टार्ट किया था। कौन सा एक्शन, पढ़ने का, कि मैं पढ़ता रहा हूँ 2 घंटे से, या मैं पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से। सो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours मीन्स आई एम स्टिल रीडिंग नाउ। इसी तरह वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock मीन्स वी आर स्टिल स्टडिंग नाउ। पास्ट में हमने स्टार्ट किया था और अभी भी हम पढ़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कि कितने अरसे से आप इंग्लिश सीख रहे हो, मीन्स यू आर स्टिल लर्निंग नाउ। ये आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, मीन्स अभी भी आप उसी एकेडमी जाते हो या उसी टीचर के पास जाते हो, अभी भी आप इंग्लिश सीख रहे हो। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग मीन्स वी एंड वी आर नॉट स्मोकिंग नाउ। अब यहाँ पे ये नेगेटिव फार्मूला है, तो जब नेगेटिव में जब नॉट आएगा तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे मीन्स हमने जो स्मोकिंग पास्ट में कर रहे थे वो अब हम नहीं करते। थर्ड यूजेज अगर हम देखें, वी ओपन यूज़ फॉर एंड सिंस विद परफेक्ट टेंसेस। ऑब्वियसली सिंस एंड फॉर का बहुत बड़ा यूजेज है, क्योंकि सिंस एंड फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को मुख्तलिफ करता है, मीन्स उसको जो है लाइक एक डिफ्रेंशिएशन जो है क्रिएट करता है, किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। वी टॉक फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे 3 hours, 2 months, 1 decade, 1 minute, for 1 minute, for 3 minutes, for 1 hour, तो ये सब के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। इसी तरह वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, तो ये पास्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे 9 o'clock, 1 January, मंडे, मीन्स एक मुकर्रा मुद्दत के लिए यूज़ होता है और एक मुकर्रा वक्त के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे फोर जैसे यहाँ पे एक इन्होंने एक यूजेज दी है कि फोर हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस अ पॉइंट इन पास्ट टाइम। अब फॉर 30 minutes, फॉर 4 days, फॉर 3 months, फॉर 2 years, फॉर 3 centuries, फॉर 4 ages लाइक फॉर एवर। इसी तरह 10 AM सिंस 10 AM, सिंस फ्राइडे, सिंस मार्च, सिंस 2010, सिंस 1700, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, द बिगिनिंग ऑफ टाइम। लाइक आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 7 PM, मैं 7 बजे से TV देख रहा हूँ। तारा हैज़ नॉट बीन फेलिंग वेल फॉर 2 weeks। इसी तरह ये दूसरे सेंटेंसेस है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंस और फॉर से रिलेटेड है। फोर कैन बी यूज विद ऑल टेंसेस, सिंस इज यूजली यूज विद परफेक्ट टेंसेस ओनली। अब फोर जो है दूसरे टेंसेस के साथ भी यूज़ होता है, लेकिन सिंस जो है हम सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज़ करते हैं। फोर का लाइक यूजेज हम दूसरे टेंसेस में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं इसको। सिंस लाइक सिंपल फार्मूला अगर हम इसका देखें तो
सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैव एंड हैज़, फिर बीन। तो यहाँ पे बीन को आपने इग्नोर नहीं करना, बीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर आप बीन नहीं लगाएंगे तो ये फिर टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हैव एंड हैज़ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको हम अभी डिस्कस करें, इसका एक ही फ़र्क है इसमें कि ये इसमें हम बीन लगाते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। आईएनजी जो है लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमने पिछली वीडियोज़ में बात की कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज है उन सब में हम आईएनजी लगाते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, ई हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा है या खेल रहा है। लाइक आई सेड कि इसकी दो और दो आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट है ता रहा है, थी रहे है, थे रहे या ता रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहे है या रहा हूँ। तो ये दो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पे ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ बीन आएगा, क्योंकि ही आया है तो ऑब्वियसली हम हैज़ बीन लगाएंगे, हैव बीन गलत होगा। इसी तरह फिर प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म में है, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बनेगा। फुटबॉल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और इसी तरह फिर आपने फोर लगाना है तो यहाँ पे प्लस कर दो फोर, फिर उसके बाद प्लस, इसी तरह जो आगे इसके फोर के आगे आपने जो भी लगाना है, टाइम लगाना है या कोई डेट लगानी है, फॉर 2 आवर्स। द चाइल्ड हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लोर, नीड मानी आटा गूंदना, मीन्स नीडिंग द फ्लोर मानी आटा गूंदना। तो शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लोर। अब यहाँ पे देखो ना, सिंस एंड फॉर का कोई यूज़ नहीं हुआ है कि वो आटा जो है गूंद रही है। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। इसी तरह नेगेटिव, जब भी नेगेटिव की बात आएगी, नेगेटिव में हम हमेशा नॉट का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सब्जेक्ट के बाद आपने हमेशा है और हैज़ लगा के फिर उसके बाद बीन डायरेक्ट नहीं लगाना, बीन आपने नॉट के बाद लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट हैव एंड हैज़, फिर नॉट, फिर बीन आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब फिर आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस एंड फॉर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं वो डायरेक्ट किस तरह सेंटेंस लगा, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, जूलिया हैज़ नॉट बीन मेकिंग अ स्पॉन्ज केक। जूलिया जो है एक स्पॉन्ज केक नहीं बना रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जूलिया हैज़ बीन नॉट, हैज़ के बाद डायरेक्ट बीन लगाते, तो ये गलत होगा। ये सिर्फ मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव में हमेशा जो है आपने हैज़ के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है इसमें सब में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक, शी हैज़ नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 आवर्स। इसी तरह दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर हमारे पास इन सब में देखो, ये जो पहले है ये सारे सब्जेक्ट आ गए। फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हाफ हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि हमने जब लाइक हैव एंड हैज़ बीन तो फुल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि हमने हाफ लगाना है, क्योंकि नेगेटिव फार्मूला है। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर मेक, रीड, प्लांटिंग, स्टडी। अब यहाँ पे सब के साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी लगेगा, उसके बाद ये सारे फिर ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव फार्मूले की बात करें। इंट्रोगेटिव जब भी यूज़ होगा तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव का भी यही सीन है। इंट्रोगेटिव में भी आपने सबसे पहले हैव और हैज़ लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाना है। अब जैसे मैंने कहा, नेगेटिव में लोग मिस्टेक करते हैं, नोट के बाद डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर डायरेक्ट नोट लगाते हैं, मीन्स बीन जो है पहले लगाते हैं नोट से, तो वो गलत होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी ये लोग यही करते हैं कि हैज़ लगाते हैं, हैज़ के बाद डायरेक्ट बीन लगाते हैं, या हैव लगाते हैं कि बीन डायरेक्ट बीन लगाते हैं, तो ये गलत है। हैव और हैज़ के बाद डायरेक्ट आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 आवर्स, हैव दे बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, हैज़ ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011। अब इसमें आप सब देख सकते हैं कि सब में जो है क्या है, स्टार्ट में जो है जो सेंटेंसेस है, हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आया है, हाफ हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद बीन आया है, फिर उसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। सो ये चीज़ आप लोगों ने रिमेंबर करनी है कि इसमें आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। हैज़ एंड हैव के बाद डायरेक्ट बीन नहीं लगाना, डायरेक्ट पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बीन लगाना है। इसी तरह नेगेटिव में नोट के बाद आप लोगों ने बीन लगाना है। और ये एक्सरसाइजेज है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसका सॉल्व करना है और आप कमेंट सेक्शन में इसके जवाबात दे सकते हैं कि द चाइल्ड डैश द टीवी
a day long, all day along. John smoke for 5 years. अब इसमें क्या आएगा, स्मोक आएगा, स्मोकिंग आएगा, स्मोक्ड आएगा, क्या आएगा आप लोगों ने बताना। इसी तरह वॉच आएगा, वॉचिंग आएगा, वॉच्ड आएगा, ये आप लोगों ने बताना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे जो सर्किट जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये सब जो है आप लोगों ने देखना है इसको कि किस तरह जो है इसको करना है। So thanks for watching. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.